हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि दो लड़के ली जुआन के बारे में बातें कर रहे थे कि कुछ दिनों पहले तो वो मारा जाता, लेकिन किसी अच्छे बंदे ने आकर उसको बचा लिया। उन दोनों की ये बातें द वर्ड नंबर 1 किलर जॉन ने सुन ली और फिर उनको वहीं पर रोक देता है। इतनी आसानी से तो वो लोग अपना टोकन देने वाले नहीं थे, इसलिए उनको मारकर ही इसने टोकन लिया ताकि यू सिटी जाकर ये जुनन को ढूंढकर उसे वहीं पर मार दे। नेक्स्ट सीन में किंग यान जुनन को अपने सामने सर झुकाने के लिए कह रही थी क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। पर अगर वो इंचार्ज है तो क्या जुनन भी कुछ कम तो नहीं, वो भी इसका पूरा मुकाबला करती है। लेकिन इसके साथ निपटने के लिए किंग यान ने सिपाहियों की ड्यूटी लगा ली थी, इसलिए उसको भी इसकी बात माननी पड़ी। किंग यान को तो उसका गुस्सा बिल्कुल ही ली जुआन की तरह लगता है, और क्यों ना होता, आखिर वो भी एक सिटी का राजा है। इसके बाद मेड ने बताया कि लॉर्ड यी जुआन ने पैगाम भिजवाया है कि सनमई सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उनको सर्व करेगी। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो जुनन को सताना चाहता है ताकि उसकी की हुई गुस्ताखी का बदला ले सके। उससे अपने रूम की सफाई कराता, फिर गंदा भी खुद ही कर देता ताकि उसको दोबारा से सफाई करनी पड़े। उसका टॉर्चर एक साइड, दूसरी तरफ किंग यान भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। पता नहीं उससे किस जन्म का बदला ले रही थी। वैसे तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अकेली ही काफी है, पर अगर ये सिपाही बीच में ना आते तो। खैर, उसे दिन ब दिन का ये टॉर्चर झेलना पड़ा। जहाँ ली जुआन उसे अपने बदले ले रहा था, वहाँ उसकी हरकतें भी उसे काफी क्यूट लगती है। किंग यान ने जुनन को सताने के लिए वॉशरूम में पटाखे फेंके थे, पर वो तो उसके ही फेस पर फूट पड़े। और जुनन तो वॉशरूम में थी ही नहीं, वो भी इन दोनों को इस तरह देखकर इन पर हंसने लगी। ये सिलसिला तो चलता रहा और ली जुआन उसको सजा देने के साथ साथ खुद भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, पर उसे फील तक नहीं हुआ क्योंकि वो लड़कियों को अपने पास तक आने नहीं देता था। और अब जुनन के उसके पास होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में जुनन काफी ज्यादा थक चुकी थी और किंग यान ने उसका रास्ता रोक लिया, जिस पर वो कहने लगी कि मिस किंग यान, मुझे तो खुद नहीं पता कि तुम मुझसे किस जन्म के बदले ले रही हो, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जिस पर किंग यान बोली कि तुम्हें तो सिर्फ देखकर ही मेरा खून खौलता है, मुझे सच सच बताओ कि तुमने लॉर्ड यी जुआन पर कौन सा जादू चलाया जो वो हमें तो अपने पास आने तक नहीं देते और तुम्हारे होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनन बोली कि मैंने कौन सा जादू चलाया? चलो तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हें पता है कि लॉर्ड यी जुआन को नाइस और काइंड लड़कियाँ नहीं पसंद, बल्कि उसे गुस्से वाली लड़कियाँ पसंद है जो उससे सीधे मुंह बात भी ना करे। अगर तुम भी ऐसा करोगी ना तो तुम भी उसकी फेवरेट बन जाओगी। और तो और कल मैंने उसे मेन हॉल में ले जाकर इतना ज्यादा मारा और वो तो खुश हो रहा था। किंग यान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्या वाकई ही, पर वो बेवकूफ तो खुश हो रही थी कि फाइनली मुझे ली जुआन का टेस्ट पता चल गया। जुनन ने भी उसको अच्छे से समझा दिया कि जितना तुम उसको टॉर्चर करोगी उतना ही वो तुम्हें पसंद करेगा। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। नेक्स्ट सीन में ली जुआन की चहेती सिस्टर यंसी को दिखाया गया, जिसे शरारतों के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। इस बार वो अपने भाई के बाथ पानी में टिकल पाउडर गिरा देती है उसकी बोरिंग लाइफ को मजेदार बनाने के लिए। मैड ने उसको समझाया भी कि कल तियारमो सिटी की प्रिंसेस किमिंग आने वाली है, ये ना हो कि लॉर्ड यी जुआन को कुछ हो जाए। लेकिन राजकुमारी बोली कि मुझे तियारमो सिटी के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मेरे सामने उसका जिक्र मत करो। क्या तुम उस लड़की को जानती हो जिसने मेरे भाई की जान बचाई? मैड उसे सनमई की तारीफें करके बता रही थी कि वहाँ ली जुआन आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों ही वहाँ चुप गई। ली जुआन बता रहा था कि किमिंग से शादी करने के बाद मुझे तियारमो सिटी की पावर भी मिल जाएगी और फिर मैं आराम से मुगजी सिटी पर हमला करके यी जुनन को मार सकूंगा। लेकिन बड़ा मसला ये है कि किमिंग से शादी करने के बदले में उसे तियारमो सिटी को काफी सारा जहेज देना था, और तो और अपनी सिटी का एक हिस्सा भी। इसीलिए ली जुआन चाहता है कि किसी भी तरह जहेज की रकम कम कर दी जाए, क्योंकि मैं अपनी सिटी का हिस्सा किसी को भी नहीं देना चाहता। नेक्स्ट सीन में तियारमो सिटी की प्रिंसेस किमिंग को दिखाया गया, जो कि काफी दूर से सफर करके यू सिटी आ रही थी। उसके साथ ही वहाँ का प्रिंस यिंग भी था, जिसके जिम्मे शादी की सारी जिम्मेदारियां लगा दी गई थी। इधर ली जुआन को पानी में इचिंग होने लगी थी और किनफाई को भी समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कई बार पानी को खुद चेक किया। जबकि यहाँ यंजी को तो अपनी शरारत पर काफी मजा आ रहा था। वो इन दोनों की बातें सुनकर उन पर हंसती रही। तभी ली जुआन को पानी में से एक पेंडेंट मिला, जिसे देखकर फनी कहने लगा कि शायद ये तो सनमई का है। फिर उसे बुलाने के लिए कहा और ली जुआन को भी याद आया कि हाँ, जिस दिन मैंने उसे टब में गिरा दिया था शायद उसी दिन उसका पेंडेंट यहाँ पर रह गया हो। इसके बाद कोई अजीब से कपड़े पहने हुए ली जुआन के पास आ रहा था और वो इसे देखे बगैर पूछने लगा कि ये पेंडेंट तुम्हारा है। और जब इधर मुड़कर देखा तो ये सनमई नहीं बल्कि किंग यान थी, जो कि इसका दिल जीतने के लिए इसे टॉर्चर करने के लिए आई है। ली जुआन गुस्से में पूछता
है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि इतने टाइम बाद तो आपके टेस्ट का पता चला, इसलिए आपका दिल जीतने आई हूँ। यहाँ मार कुटाई का सीन शुरू हो जाता है, जिसे राजकुमारी यंसी अपनी आंखों से देखती रही पर उसे देखा भी नहीं जा रहा। और जब हमें इन दोनों का सीन दिखाया गया तो मार ली जुआन को नहीं बल्कि किंग यान को पड़ी थी। ली जुआन बोला, तो तुम्हें ये सारा कुछ जुनन ने बताया कि मुझे रफ और लड़ाकू औरतें पसंद है। एंड टाइम पर यहाँ जुनन भी पहुँच आई, जो पहले तो इसे देखकर शॉक्ड हो गई लेकिन बाद में इसे बेस्ट ऑफ लक कहा। ली जुआन ने किंग यान को वहाँ से भिजवा दिया और फिर जुनन से पूछने लगा कि तुम ये सब कुछ करके मुझसे बदला लेना चाहती हो या फिर किंग यान से, जिस पर वो बोली कि ये कैसा बेवकूफों वाला सवाल है, जाहिर सी बात है ना कि मैं दोनों से बदला लेना चाहती हूँ, एक तीर से दो शिकार। पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने फिर से कुछ ज्यादा कह दिया और इनोसेंट बनने की एक्टिंग करने लगी कि तुमने भी मुझे रिवार्ड देने के बजाय उसके हवाले कर दिया, तुम्हें क्या पता कि वो मुझे कितना ज्यादा सताती है। ली जुआन बोला कि मेरी तरफ ऐसी मासूम सी शक्ल बनाकर मत देखो क्योंकि ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। फिर उसकी तरफ बढ़ता ही चला गया, कहने लगा कि अगर अभी भी तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं मिली तो मुझसे अपना बदला ले सकती हो। उसने तो सिर्फ बात ही की पर उसे क्या पता था कि ये बेवकूफ लड़की तो उस पर लगे हाथों पड़ ही जाएगी। उसे इतना मारा कि बेचारे की हालत खराब हो गई और इधर राजकुमारी यंसी अपने भाई को पिटते हुए देख रही थी। उसे छुड़ाने के बजाय तो उसको सनमई ही काफी अच्छी लगी, जबकि ली जुआन ने उसको जेंगशी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया ताकि उसे और मुश्किल काम करना पड़े और उसकी अकल ठिकाने लग जाए। जेंगशी डिपार्टमेंट में वुड स्क्रैप का काम किया जाता है, जहाँ उसके नकली भाई और डैड भी पहले से ही मौजूद है। मैट जुनन को यहाँ पर लाकर उसके नकली डैड ग्वान को बताती है कि तुम्हारे पास एक नई लड़की आ गई है, इसको भी यहाँ वुड स्क्रैप का काम सिखा दो। जबकि वो दोनों तो पकड़े जाने के डर से मुंह नीचे करके बात कर रहे थे और फिर मौका मिलते ही दोनों अंदर भाग गए। नेक्स्ट सीन में ली जुआन पानी के बारे में बात कर रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर थी कि वहाँ यंसी भी पहुँच आई, कहने लगी कि भाई बात चैम्बर में जो कुछ भी हुआ मैंने वो सब कुछ ही देख लिया, आपको नहीं लगता कि सनमई कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, आपको उसे भी अपने टीम में शामिल कर लेना चाहिए, इस तरह हम मुक्ति सिटी पर अटैक करके ये जुनन को भी मार सकेंगे। ली जुआन उसकी बचकानी बातों को इग्नोर करके आगे जाने लगा कि तभी यंसी के पैर में मोच आई। ये देखकर तो वो फौरन से वापस आ गया, कहने लगा तुम्हें जरा भी सुकून नहीं आता, चलो अब मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाता हूँ। यंसी भी खुशी खुशी उसके पीठ पर चढ़ गई, कहने लगी मैं जानती थी कि मेरा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसे पता चलता है कि दोनों ही कितने ज्यादा एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर ये दोनों अपने मुंह पर कालक लगाते हैं कि जुनन उसको पहचान ना पाए, पर जुनन अंदर आते ही पहली नजर में इनको देखकर पहचान गई, जिस पर वो दोनों तो ऐसे रिएक्ट करने लगे कि पता नहीं तुम किस भाई और डैड के बारे में बात कर रही हो, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। लेकिन इनका गेम ओवर तो तब हुआ जब इनका तीसरा साथी यहाँ पर आ जाता है और तीनों ही रंगे हाथों पकड़े गए। नेक्स्ट सीन में लिमिंग सोच रहा था कि शायद सनमई ही वो लड़की है जो मेरी जहेज की रकम कम करवा सके और मेरी तियानमो सिटी की प्रिंसेस किमिंग से शादी भी हो जाए। वैसे उसे शादी की तो कोई जल्दी नहीं, लेकिन मुक्ति सिटी पर अटैक करके जल्द से जल्द ये जुनन को मारना चाहता है। इधर जुनन इनसे कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि तुम तीनों गार्ड हो, पर छी तुम लोग भी इस निचले डिपार्टमेंट पे काम करते हो। वैसे तो उसको इस बात का भी शक हो गया था कि इन तीनों ने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ था, पर वो तीनों मिलकर इसे फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे कि हमने तुमसे छोटा सा झूठ बोला, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ ही झूठ था। अगर तुमने ली जुआन को नहीं मारा तो फिर हम अपने खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस पर जुनन बोली कि मुझे पुरानी मेमोरी याद दिलाओ। इसके बाद नाइट का सीन दिखाया गया जहाँ ये सभी सो रहे थे, पर जुनन की खराटों से कोई भी सो नहीं पा रहा था और तीनों ही उठकर इसके पास आ गए। गुआन ने उसको अपने मुंह के स्मेल से ही बेहोश कर दिया, जो कि शायद इतनी ज्यादा बुरी थी कि कोई भी आम इंसान आराम से बेहोश हो सकता। फिर उसके कान में आराम आराम से बातें डालने लगा कि हम सभी एक फैमिली है जो कि बहुत अमीर हुआ करते थे, तुम्हारे भाइयों के साथ साथ मैंने तुम्हें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, ये बेवकूफ तो नहीं सीख सके पर तुम्हें इन सब पर बारी हो गई। जो गुआन इसे बता रहा था वो सब कुछ ही इसे सपने में नजर आता गया। इसके बाद सुबह होते ही वो फौरन से उठ खड़ी हुई, कहने लगी कि मुझे सब कुछ याद आ गया। इस पर उनको तो लगा कि शायद इसकी अपनी मेमोरी वापस आ गई, पर जुनन कहने लगी कि मैं जान गई हूँ, हम सब एक फैमिली है। अब उनके जान में भी जान आई और सभी मिलकर ली जुआन को मारने की प्लानिंग करते हैं और आखिरकार ये तय हो पाया कि ली जुआन प्रिंसेस किमिंग से शादी करने वाला है, जिसकी खुशी में वो दावत जरूर रखवाएगा। इसी मौके का फायदा उठाकर हम उसके ड्रिंक में जहर मिलाकर उसे मार देंगे।
नेक्स्ट सीन में मिस केओंग को दिखाया गया जिसे मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ रहा था और हम देखते हैं कि वहाँ का इंचार्ज इसे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो किलर जॉन यू सिटी पहुँच आया ये जुवान को मारने के लिए और तो और जंक्शन डिपार्टमेंट में आकर उसे ढूंढने लगा, जहाँ उसे जूनन मिल भी जाती है, पर वो सोचने लगा कि ये लड़की कैसे बन गई। खैर वो लड़की हो या लड़का, पर जूनन तो है ही, इसलिए उसको मारने लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।